हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्पिरेंट विद खुशी पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। आज का डिक्टेशन एसएससी स्टेनो स्पेशल है ग्रेड सी के लिए, जिसकी स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत में साइबर बुलिंग का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। देश में किशोरों और बच्चों को धमकाने, प्रताड़ित करने और ब्लैकमेल करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। सोशल मीडिया ट्रेंड के कारण साइबर बुलिंग या आम भाषा में कहें तो ऑनलाइन रैगिंग बढ़ती जा रही है। इसमें सेलिब्रिटी ही नहीं, प्रोफेशनल्स, युवा और बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, हाइक और वीचैट मैसेंजर के दौर में साइबर बुलिंग अब एक नया रूप लेती जा रही है। व्हाट्सएप और दूसरे मैसेंजर में बन रहे ग्रुप भी साइबर बुलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। साइबर मतलब कि इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल टेक्नोलॉजी और बुलिंग का मतलब परेशान करना, भयभीत करना, डराना, धमकाना या डरा धमका कर काम करवाना। सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स या किसी भी व्यक्ति के बारे में मनमर्जी से लिखना साइबर बुलिंग की श्रेणी में आता है। यह एक तरह की ऑनलाइन रैगिंग या शोषण है। साइबर बुलिंग को सरलतम अर्थों में स्पष्ट किया जाए तो कहा जा सकता है कि अभद्र, अश्लील भाषा, चित्रों तथा धमकियों से इंटरनेट पर किसी को परेशान करना साइबर बुलिंग की श्रेणी में आता है। जब साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को बुली करने में किया जाता है तो साइबर बुलिंग कहा जाता है। आज युवा बिना सोचे समझे इंटरनेट पर दोस्त बना लेते हैं, उनसे हर बात साझा करते हैं। कई बार तो निजी राज जानने के बाद अजनबी दोस्त उन्हें प्रताड़ित भी करने लगते हैं। इसका मतलब इंटरनेट के जरिए किसी को धमकाया, डराना या प्रताड़ित करना होता है। इंटरनेट पर की गई हर ऐसी गतिविधि बुलिंग है जो किसी आदमी को निशाना बनाती है। किसी को निजी जानकारी, फोटो या वीडियो सार्वजनिक करना साइबर बुलिंग है। किसी के बारे में इंटरनेट पर अश्लील बातें करना भी साइबर बुलिंग है। साइबर संसार में किसी भी तरीके से किसी को ब्लैकमेल करना भी साइबर बुलिंग ही कहलाता है। किसी को असभ्य, घटिया और तकलीफदेह संदेश भेजना, सोशल नेटवर्किंग साइट पर असभ्य और घटिया टिप्पणियां करना, किसी को चित्र, वीडियो जैसे सामग्री भेजकर जानबूझकर तंग करना और डराना। साइबर बुलिंग द्वारा अन्य किसी को डराने, धमकाने के लिए घटिया संदेश, चित्र और वीडियो भेजना। सोशल नेटवर्किंग साइट के चैट रूम का इस्तेमाल कर लोगों को परेशान करना, भयभीत करना और धमकी देना। साइबर बुलिंग का बुरा प्रभाव बच्चों के जीवन पर पड़ता है, खासकर उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत में आए दिन सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक और ट्विटर पर साइबर बुलिंग के मामले सामने आते रहते हैं। साइबर बुलिंग न सिर्फ सामाजिक स्तर पर बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद अपमानजनक व उत्पीड़न की स्थिति होती है। साइबर बुलिंग कई स्तर की होती है, जैसे कि अभद्र संदेश भेजना, सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाना, गलत पोस्ट करना आदि। विभिन्न अध्ययनों के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाएं साइबर बुलिंग की शिकार ज़्यादा होती हैं।
जब अनजान लोगों से करीबी बढ़ती है तो ऐसे में साइबर बुलिंग की आशंका भी बढ़ जाती है। देश में बच्चे जिस तेजी से इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, उसी तेजी से वहां होने वाली गुंडागर्दी के शिकार भी हो रहे हैं। साइबर की दुनिया उन्हें चंद मिनटों में मजाक का पात्र बना रही है। वे अपने ही दोस्तों में बदनाम होने लगते हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। आज साइबर बुलिंग माता पिता और टीचर्स के लिए चुनौती बन रही है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को इससे कैसे बचाया जाए। आज साइबर दुनिया में कमेंट्स से दादागिरी करने वालों की भरमार है। ऐसे लोग बेवजह दूसरों के निजी मामलों में घुसपैठ करते हैं। कमेंट्स, अश्लील टिप्पणी तथा कैंपेन पेज बनाने में उनको मजा आता है। ये दूसरों का सुख चैन खत्म करने पर तुले रहते हैं। दरअसल साइबर बुलिंग आज साइबर दुनिया को जानलेवा वजह बन गई है। आंकड़ों की बात करें तो भारत में इस तरह ऑनलाइन प्रताड़ना, परेशानी या शर्मिंदगी का शिकार होने वालों में 53% इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक अकेले कोलकाता महानगर में यह समस्या हर साल 30% की दर से बढ़ रही है। करीब 55% अभिभावकों का मानना है कि नेटवर्किंग साइबर के कारण ऐसा हो रहा है। भारत में करीब 50% किशोर मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल साइबर अपराधों और कानून की जानकारी न होने की वजह से देश में ऐसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। युवा इसके सबसे ज़्यादा शिकार हैं। सोशल नेटवर्किंग साइबर पर बनने वाले काल्पनिक मित्र किशोरों को कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं। बस यहीं से उनके प्रताड़ित होने की जमीन तैयार होती है। स्वच्छता एक क्रिया है जिससे हमारा शरीर, दिमाग, कपड़े, घर, आसपास और कार्य क्षेत्र साफ और शुद्ध रहते हैं। हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। अपने आसपास के क्षेत्रों और पर्यावरण की सफाई सामाजिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हमें साफ सफाई को अपनी आदत में लाना चाहिए और गंदगी को हमेशा के लिए हर जगह से हटा देना चाहिए, क्योंकि गंदगी वह जड़ है जो कई बीमारियों को जन्म देती है। जो रोज नहीं नहाता, गंदे कपड़े पहनता हो, अपने घर या आसपास को वातावरण को गंदा रखता है, तो वो हमेशा बीमार रहता है। गंदगी से आसपास के क्षेत्रों में कई तरह के कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस तथा फंगस आदि पैदा होते हैं जो बीमारियों को जन्म देते हैं। जिन लोगों की गंदी आदतें होती हैं वो भी खतरनाक और जानलेवा बीमारियों को फैलाते हैं। संक्रमित रोग बड़े क्षेत्रों में फैलाते हैं और लोगों को बीमार करते हैं। कई बार तो इससे मौत भी हो जाती है। इसलिए हमें नियमित तौर पर अपने स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हम जब भी कुछ खाने जाएं तो अपने हाथों को साबुन से धो लें। अपने शरीर और चेहरे को तीव्र नहाने से बचाना चाहिए। अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए।
स्वच्छता से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और दूसरों का भी हम पर भरोसा बनता है। ये एक अच्छी आदत है जो हमें हमेशा खुश रखेगी। ये हमें समाज में बहुत गौरवान्वित महसूस कराएगी। हमारे स्वस्थ जीवन शैली और जीवन के स्तर को बनाए रखने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। ये व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाने में अहम रोल निभाती है। पूरे भारत में आमजन के बीच स्वच्छता को प्रचारित व प्रसारित करने के लिए भारत की सरकार द्वारा कई सारे कार्यक्रम और सामाजिक कानून बनाए गए और लागू किए जाते हैं। स्टॉप।